पूरे विवाद से जो मैं कहता हूँ उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, ना ज्योतिरादित्य को नुकसान हुआ, ना भाजपा को नुकसान हुआ। बच्चों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह और वो जो है वो चलती रहेगी। लेकिन पीछे जो कुछ हम देखते हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, बोलना ना बोलना, मिलना, गले मिलना, विवाद होना, इन सब की पृष्ठभूमि जो है वो राज्यसभा है। बात आती है राज्यसभा की, और राज्यसभा जो है वहाँ पर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी भूमिका होती है। तो वहाँ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक दूसरे को फायदा पहुँचाएं या नुकसान पहुँचाएं, मुझे लगता है उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं। सर, मेरा मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर सवाल है कि जी, अभी एमपी तक पॉडकास्ट हुआ था दिग्विजय सिंह के साथ में, जिसकी खूब पूरे देश में चर्चा हुई थी। और दिग्विजय सिंह ने ऐसी बातें कह दी थी जो 2020 से लेकर अब तक किसी भी मीडिया को या किसी भी पत्रकार को उन्होंने नहीं बताई थी कि आखिर वो सिंधिया जी और कमलनाथ जी और उनमें क्या विवाद हुआ था, जिसको लेकर सिंधिया जी बीजेपी में गए थे। उसके बाद कमलनाथ ने भी अब ट्वीट करा और बताया कि वो सोच रहे थे कि ऐसा है, इसलिए चले गए थे। अब दिग्विजय सिंह ने वापस कल या आज ट्वीट किया है और वापस सफाई दी है कि मेरा कमलनाथ के 50 साल पुराना रिश्ता है और वो राजनीतिक मतभेद जरूर हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं है, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो आप इसको बार बार वो इस तरीके की चीज़ें बार बार प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर बता रहे हैं या सफाई दे रहे हैं, तो अब कुछ रायता फैल गया है अंदर, सर, आपको लगता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं ये मंच से मैं जो हमारे मित्र हैं और जो तक चैनल्स के जो संपादक हैं मिलिंद खांडेकर जी, उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि एक मिलिंद जी ने एक एक्टिव रिपोर्टिंग, लोग बहुत सारे मीडिया के बारे में भी कहते हैं कि मीडिया ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। देखिए, एक सीनियर व्यक्ति भी एक तरीके का फील्ड में जाकर के इस तरह की चीज़ इंटरव्यू करके, और एक बड़े लंबे अरसे तक आपको ध्यान होगा, करीब मेरे ख्याल से अब तो महीना भर होने वाला होगा, कि वो एक राजनीतिक रूप से एक चर्चा का विषय बना रहा है। तो ये एक बधाई का पात्र है और एक अच्छी चीज़ हुई है। देखिए, राजनीति जो है वो कन्वीनियंस की होती है, और वहाँ के ऊपर जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के रिश्ते थे वो एक दूसरे को मजबूत करने के लिए थे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए थे। और वो जब कमलनाथ केंद्र की राजनीति करते थे, दिग्विजय सिंह राज्य की राजनीति करते थे, तो एक छोटा भाई बड़ा भाई करके उन्होंने सबको बड़ी पटकनी दी, चाहे वो सिंधिया परिवार हो, चाहे वो शुक्ला बंधु हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, और विपक्ष को भी, तो मजबूत थे। अब उसके बाद में उनमें दरार हो गई और बेटों का भी मामला आया। दोनों के बेटे आप जैसा जानते हैं राजनीतिक रूप से सक्रिय है। तो ये जो एक मीडिया में, मतलब तक चैनल के जरिए एमपी तक में एक बड़ा एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद पैदा हुआ, मुझे लगता है कि उसको कहीं विवाद को अब वो उसका नुकसान, डैमेज लिमिटेशन एक्सरसाइज है कि आपने दो भाइयों को, छोटा भाई बड़ा भाई, राजनीतिक रूप से जो भाई थे, मिलवा दिया। और कमलनाथ दिग्विजय सिंह के पास गए और दोनों ने एक तरीके का, जो मेरा अपना कयास है, एक वो कहा होगा कि भैया अब कुछ मत बोलो, ना तुम बोलो ना हम बोले, एक तरीके का एक शांति, मतलब जो सफ़ेद झंडा दिखाया जाता था लड़ाइयों में, वो दोनों सफ़ेद कपड़े भी पहने हुए हैं, तो वो एक दोनों ने एक तरीके का वो, लेकिन ये थमने वाला नहीं है। देखिए, इस पूरे विवाद से जो मैं कहता हूँ उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, ना ज्योतिरादित्य को नुकसान हुआ, ना भाजपा को नुकसान हुआ, किसी को नहीं। तो कांग्रेस के घर में, और ख़ुद कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या नेता प्रतिपक्ष, उन्हें लगा कि देखिए ये तो बेमौसम की बरसात हो गई और हमारी राजनीतिक फसल जो है वो ख़राब हो गई। तो इसका कोई अंत नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग एक पुराने चावल हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अपना गठबंधन से करके या पुनर्गठन से करके अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह और वो जो है वो चलती रहेगी। और उसका मैं सिर्फ अंतिम बात ये कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो रिजल्ट या बैरोमीटर पैमाना होगा, वो राज्यसभा चुनाव है। देखिए, दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का काल ख़त्म हो रहा है 2026 में, शुरुआती दौर में, और देखना ही होगा, उनके 2 टर्म वैसे ही हो चुके हैं, क्या उनको मिलेगा, क्या कमलनाथ को मिलेगा, कोई नया चेहरा होगा। ये मैं आपको सिर्फ ही बताना चाह रहा हूँ कि पर्दे के पीछे ही जो कुछ हम देखते हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, बोलना ना बोलना, मिलना, गले मिलना, विवाद होना, इन सब की पृष्ठभूमि जो है वो राज्यसभा है। वही राज्यसभा सीट जो सिंधिया जी को कांग्रेस से अलग ले गई। नहीं, इस पॉडकास्ट से एक धड़ा कांग्रेस का वहाँ पर बहुत खुश भी है कि हाँ, चीज़ें बाहर निकल कर आई, सारी चीज़ें। तो इन दोनों की भूमिका बहुत टिकट वितरण में बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह जी हो। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ को, मतलब दिल्ली भी ये मैसेज तो गए होगा कि इतनी सारी चीज़ें बाहर आई है और ये चीज़ें हुई। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि टिकट वितरण में भी इन दोनों की भूमिकाओं में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आएगी। जी देखिए, टिकट का मामला जहाँ तक आपने कहा, तो अगर आपका इशारा विधानसभा भी देखिए बहुत दूर है, और वो तो उधर नवंबर 28 में चुनाव है। बात आती है राज्यसभा की, और राज्यसभा जो है वहाँ पर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी भूमिका होती है। तो वहाँ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक दूसरे को फायदा
पहुंचाएं या नुकसान पहुंचाएं, मुझे लगता है उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। देखिए, राजनीति में लोग समझते नहीं कि समय सबसे बड़ा, हर जगह होता है, लेकिन राजनीति में समय बड़ा बलवान होता है। और हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत देखा है, चाहे वो पीसी सेठी हो, चाहे वो शुक्ला बंधु हो, वो एक समय, चाहे अर्जुन सिंह हो, और मैंने सबको करीबी उससे देखा कि उसके बाद उनका रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ के ऊपर ये रेलेवेंस बनाए रखने का दिग्विजय सिंह कमलनाथ का एक प्रयास है। मैं तो कहता हूँ एक लास्ट, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट, के एक अंतिम प्रयास है कि इस तरीके से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार और दूसरे जो युवा नेता बाहर आए हैं, कमलेश्वर पटेल, उनको एक तरीके का शतरंज की बिसात पे शह मात देने का प्रयास है। कितने कामयाब होंगे आने वाले समय बताएगा, लेकिन मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे संदेह है।